मुंबई हमले के साजिशकर्ता तहव्वूर राणा से एनआईए की पूछताछ जारी है। इस पूछताछ में पहले दिन तहव्वूर राणा ने कई अहम जानकारी दी। अब एनआईए राणा से दुबई लिंक को लेकर पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि तहव्वूर राणा ने साल 2008 में दुबई में किस व्यक्ति से मुलाकात की थी। एनआईए को शक है कि दुबई के उस व्यक्ति को भी मुंबई हमले की जानकारी हो सकती है। 26/11 को हुए मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वूर राणा अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी के कब्जे में है। एनआईए ने तहव्वूर राणा को नई दिल्ली स्थित सीजीओ कॉम्प्लेक्स मुख्यालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ रखा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक तहव्वूर राणा के आसपास भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात है जो 24 घंटे उस पर नजर रखते हैं। हालांकि इसी बीच एक और खबर सामने आ रही है। एनआईए की कस्टडी में मौजूद तहव्वूर राणा ने 3 चीजों की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तहव्वूर राणा ने जेल में कुरान की मांग की। ऐसे में उसे कुरान की एक कॉपी दी गई। कुरान के अलावा तहव्वूर राणा ने पेन और पेपर मांगा था। उनकी तीनों मांगे पूरी कर दी गई हैं। हालांकि सुरक्षा बल उस पर हमेशा नजर रखते हैं कि कहीं पेन से वो खुद को कोई नुकसान न पहुंचा ले। इन 3 चीजों के अलावा अभी तक उसने कुछ भी नहीं मांगा। जेल में तहव्वूर राणा को बाकी कैदियों की तरह ही रखा गया है। उसे अलग से कोई खास सुविधा नहीं दी गई है। तहव्वूर राणा 5 वक्त की नमाज भी अदा करता है। जेल में उसे रोज दिन में 5 बार नमाज पढ़ने हुए देखा जाता है। अदालत के आदेश पर तहव्वूर राणा को हर दूसरे दिन उसके वकील से मिलने की अनुमति है। उसे वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं जो हिरासत में मौजूद बाकी कैदियों को दी जाती हैं। बता दें कि अमेरिका से वापसी के बाद एनआईए ने शुक्रवार की सुबह तहव्वूर राणा को दिल्ली की अदालत में पेश किया था। इस दौरान न्यायालय ने उसे 18 दिन के रिमांड पर भेज दिया। साथ ही एनआईए तहव्वूर राणा के वॉइस सैंपल लेने की भी तैयारी कर रही है ताकि उन वॉइस सैंपल से ये पता चल सके कि मुंबई हमले के वक्त तहव्वूर राणा तो आतंकियों के संपर्क में नहीं था। मुंबई हमले में 166 लोगों की जान चली गई थी। हालांकि वॉइस सैंपल लेने के लिए तहव्वूर राणा का सहमति जरूरी है। अगर तहव्वूर राणा सैंपल लेने से इनकार कर देता है तो एनआईए को सैंपल लेने के लिए अदालत की मंजूरी लेनी होगी। हालांकि एनआईए चार्जशीट में अगर तहव्वूर राणा के वॉइस सैंपल नहीं देने की बात को भी दर्ज करेगी तो इसके बाद में तहव्वूर राणा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तहव्वूर राणा को सेना की नौकरी से बेहद प्यार था। इसी दौरान वो आईएसआई के संपर्क में आया और फिर लश्कर-ए-तैयबा जैसी आतंकी संगठन से जुड़ा। जब आईएसआई और लश्कर-ए-तैयबा के प्रतिनिधियों की बैठक हुई तो तहव्वूर राणा अक्सर उनमें सेना की वर्दी पहनकर पहुंचता था। तहव्वूर राणा ने बताया कि वो अक्सर आतंकी संगठनों के कैंपों का दौरा करता था। मुंबई हमले में एक और मुख्य साजिशकर्ता साजिद मीर के संपर्क में भी तहव्वूर राणा था। रिपोर्ट्स के अनुसार राणा के लश्कर-ए-तैयबा के साथ ही हरकत उल जिहाद अल इस्लामी आतंकी संगठन के साथ भी संबंध थे। शुक्रवार की सुबह अदालत के फैसले के तुरंत बाद एनआईए द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि राणा 18 दिन तक एनआईए की हिरासत में रहेगा। इस दौरान एजेंसी उससे 2008 के घातक हमलों के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए विस्तार से पूछताछ करेगी, जिसमें कुल 166 लोग मारे गए थे और 238 से अधिक लोग घायल हुए थे। बता दें कि साल 2009 में मामला दर्ज करने के बाद एनआईए की जांच में हमलों को अंजाम देने में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह हरकत उल जिहाद इस्लामी के आतंकियों की भी भूमिका पाई गई थी। साथ ही आपको बता दें कि तहव्वूर राणा ने मेडिकल की डिग्री हासिल की है और पाकिस्तानी सेना की मेडिकल कोर में नौकरी कर चुका है। सेना छोड़ने के बाद साल 1997 में कनाडा में बस गया। तहव्वूर राणा की पत्नी भी डॉक्टर है जिसका नाम समराज राणा अख्तर है। कनाडा में तहव्वूर राणा की इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फर्म की शुरुआत की। इमिग्रेशन फर्म के जरिए ही तहव्वूर राणा ने डेविड हेडली को भारत का वीजा दिलाने में मदद की थी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।